Hello everyone, myself Somaranjan Sutta, and in this video, okay, we are going to see about my job role, my company, and what are the products that are being made in our company, and the different segments of our factory. So let's start the video, okay. सो आप सब लोगों को पता है कि मैं जो है एक एल्युमिनियम फॉयल कंपनी में जॉब करता हूँ जो श्याम मेटालिक्स है। इसका एक डिफरेंट बिजनेस है। ये है एल्युमिनियम फॉयल बिजनेस, ठीक है। इनका स्टील का भी बिजनेस है, पर मेरा जो है एल्युमिनियम का फॉयल में जॉब हुआ है, ठीक है। तो हमारा कंपनी में ना मेनली जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो होता है कि एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल मीन्स जैसे कि आप मान लीजिए कि हम जो फूड पैकेजिंग होता है, जो बॉक्स रहता है, जो वो पतला पतला बॉक्स रहता है, फूड पैकेजिंग जो हमें ट्रेन्स में मिलता है या फिर बाहर कहीं फूड पैकेज करके देते हैं, वो एल्युमिनियम फॉयल से बनता है। और जो है अगर जो मेडिसिन हम खाते हैं ना, मेडिसिन का जो पैकेजिंग रहता है वो भी एल्युमिनियम फॉयल से बनता है। और जो डेयरी मिल्क चॉकलेट हम खाते हैं, चॉकलेट का जो रैपिंग रहता है वो भी एल्युमिनियम फॉयल से बनता है। बेसिकली यही सब प्रोडक्ट इस और भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज में जो है एल्युमिनियम फॉयल का यूज रहता है, पर बेसिकली आपको रफ आइडिया देने के लिए मैं ये चीज़ बता दिया, ठीक है। अगर थोड़ा टेक्निकली हम चले कि हमारे जो फैक्ट्री है वो कितना पार्ट्स में डिवाइड है, उनमें क्या क्या चीज़ होता है, अगर रफ आइडिया देने जाओ ना तो हमारा फैक्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कास्टर एरिया, एक है CRM एरिया, एक है UFM एरिया, ठीक है। तो थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। कास्टर में ना फर्नेस रहता है। फर्नेस में हमारा ये कंपनी क्या करेगा, एल्युमिनियम का इनगट्स एंड जो है स्क्रैप खरीदेगा। एल्युमिनियम का इनगट्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हिंडाल्को कंपनी क्या करेगा, जो एल्युमिनियम का ओर है जैसे बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट को प्रोसेस करके प्योर एल्युमिनियम उससे निकालेगा, ठीक है। और जो प्योर एल्युमिनियम होगा उसको ईंट का स्ट्रक्चर देगा, इसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम का इनगट्स, ठीक है। तो वो इनगट्स आ गया और स्क्रैप मटेरियल है जो हम यूज कर चुके हैं, उनको भी फर्नेस में डालेगा और उनको मेल्ट करेगा। मेल्ट करने के बाद क्या करेगा, वो एक कंटिन्यूस कास्टर होता है। कंटिन्यूस कास्टर में वो डायरेक्ट मोल्टेन जो एल्युमिनियम होता है उसके ऊपर डालेगा। वो कंटिन्यूस कास्टर क्या करेगा ना, उसको थिन शीट में कन्वर्ट करेगा बहुत स्लोली, ठीक है ना। और थिन शीट का थिकनेस रहेगा 6 से 8 mm। वो धीरे धीरे करता रहेगा। वो जो शीट्स होता है वो एक स्पूल में रैप कर दिया जाता है, ठीक है। रैप करने के बाद ये जो है सीट जाता है CRM में, कोल्ड रोलिंग मिल। कोल्ड रोलिंग मिल में क्या होता है, ये जो थिकनेस है उसको और ज़्यादा रिड्यूस किया जाता है। जैसे कि 6 से 8 से लेके 6 से 8 को 4 से 0.25 mm तक रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। रिड्यूस करने के बाद एज पर आवर कस्टमर रिक्वायरमेंट उसको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने के बाद CRM से वो सीट आएगा UFM में। UFM मतलब यूनिवर्सल फॉयल मिल। यहाँ पे क्या होगा, वो जो थिकनेस है ना उसको बहुत और ज़्यादा रिड्यूस किया जाएगा। मतलब थिकनेस को माइक्रोन्स में रिड्यूस किया जाएगा। मतलब मान लीजिए 6 माइक्रोन, 12 माइक्रोन, 10 माइक्रोन, मतलब 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है। उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। उसको रिड्यूस करने के बाद क्या होता है, लेट सपोज हमारा कस्टमर को बहुत हार्ड मटेरियल नहीं चाहिए, हार्ड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सॉफ्ट प्रोडक्ट चाहिए। तो यूनिवर्सल फॉयल मिल में उसको थिकनेस रिड्यूस करने के बाद उसको एनालिंग फर्नेस में लाया जाता है। एनालिंग फर्नेस में क्या होता है, एनालिंग एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। जैसे कि मटेरियल का जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस लाया जाता है। एनालिंग करने के बाद जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो फॉयल को एनालिंग किया जाता है, उसको सॉफ्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर को दिया जाता है। ये
मैं आपको रफ़ आइडिया दे दिया कि हमारा जो फैक्ट्री बन रहा है उसमें क्या होगा, क्या हो रहा है ना? अब और नेक्स्ट फ्यूचर में जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं मेरा जॉब रोल क्या है। जॉब रोल मीन्स एज ए ट्रेनी मुझे अब क्या कर रहा हूँ मैं इस कंपनी में, ठीक है। आप सब लोगों को पता होगा कि मैं जो है ट्रेनिंग के हिसाब से यहाँ पे जॉइन किया हूँ और अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। प्रोजेक्ट में जनरली अभी क्या चल रहा है, सिविल का काम चल रहा है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और जो है जो स्ट्रक्चर होता है एक कंपनी का, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का स्ट्रक्चर को इरेक्ट किया जाता है, जैसे कि कॉलम, रूफ लेग, गेंट्री, राफ्टर, पर्लिंग, उसको इरेक्ट किया जाता है और सीट लगाया जाता है। तो हम क्या करते हैं, वो जो इरेक्शन करते हैं उसके अलाइनमेंट चेक करते हैं, जैसे कि गेंट्री का अलाइनमेंट, ठीक है। और जो है हम सिविल का भी काम करते हैं, सिविल का पॉकेट चेकिंग करते हैं, है ना। और सिविल का ड्राइंग देखते हैं, कौन सा एरिया कहाँ पे है। और ओ, जो ओवरहेड क्रेन रहता है उसका भी, वो जब उसका असेंबल होता है, उसको जब चढ़ाया जाता है मतलब स्ट्रक्चर में, उसका भी हम चेकिंग करते हैं कि ये सही है या नहीं है। और जो लोड टेस्टिंग रहता है, लेट सपोज ओवरहेड क्रेन 40 टन का है तो उसका लोड टेस्ट रहता है कि मतलब लेट सपोज ये 40 टन का उठाएगा, इसका सेफ वेट लोड 40 टन का है, तो हम उसमें 44 टन 50 टन तक लोड देके टेस्ट करते हैं कि नहीं ये लोड झेल पा रहा है कि नहीं, ठीक है। और ओवरहेड क्रेन जो बैठेगा उसके लिए रेल भी बैठाया जाता है, रेल का भी अलाइनमेंट हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं, चेक करवाते हैं वो सही है या नहीं है, उसका फिर प्रोटोकॉल निकालते हैं, ठीक है। यही सब काम करते हैं हम एज ए ट्रेनिंग यहाँ पे। सो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारा चीज़ है जो मेरा कंपनी के बारे में, मेरे बारे में थोड़ा डिटेल वे में समझाने का कोशिश किया हूँ, और आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।